अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह के फजल व करम से ठीक हूँ। तो जी ये 3 से 4 दिन का मिक्स व्लॉग है, क्योंकि 2-3 दिन हमारे यहाँ पे इस टाउन की लाइट ऑफ थी, क्योंकि हमारा ट्रांसफार्मर जल गया था। तो जो मैं कुछ एक्टिविटी करती गई, जैसे खाना वगैरह या कुछ रेसिपीज़ वगैरह, तो मैं साथ साथ छोटे क्लिप लेती गई, ताकि जब मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से के लिए व्लॉग बनाऊंगी तो तब मैं ये व्लॉग में शेयर करूंगी। तो जी ये मैं आज बना रही थी, ये था तकरीबन 3 दिन पहले का ये सालन था, क्योंकि मैं चिकन और आलू बना रही थी। तो मैंने प्याज और टमाटर और हरी मिर्चें वगैरह और स्पाइसेस डाल के तड़का तैयार कर लिया था। जब तड़का अच्छे से मैश्ड हो गया था, अच्छा सा मिक्स हो गया था, फिर मैंने चिकन इसमें ऐड कर दिया था। तकरीबन चिकन था 1 kg के करीब होगा। और उसके बाद उसकी अच्छे से भुनाई करने के बाद, क्योंकि मैं चिकन की कई बार पहले भी रेसिपीज़ दे चुकी हूँ, इसलिए ज़्यादा मैं इसको तफसील से नहीं बता रही। और फिर मैंने जब चिकन की भुनाई करने के बाद फिर मैंने इसके अंदर आलू ऐड कर दिए थे। और ये देखें जी, ये है क्योंकि पैठा कद्दू सीज़न में है, तो मैंने कद्दू को क्यूब्स शक्ल में काट के फिर उसको उबाल के साइड पे कर दिया था। और अब उसके लिए उनको मिक्स कर रही थी। ये देखें जी, मैंने दूसरा पैन ले लिया था, जो बॉयल किए हुए जो हमारे कद्दू था उसको साइड पे कर दिया था। थोड़ी सी तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मैंने सूजी ले ली थी और उसको किड़कड़ा लिया था, यानी उसको ज़्यादा हमने ब्राउन की तरफ नहीं लेके जाना, बस थोड़ा थोड़ा घी में गरम किया था। क्योंकि इसके अंदर फिर मैंने जब ये सूजी हमारी ब्राउन की तरफ नहीं गई, बस भुन गई थी, जब खुशबू जब सूजी से आने लगी, फिर मैंने बॉयल किया हुआ जो हमारा पैठा कद्दू था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। और उसकी हलवों में भुनाई बहुत अहम होती है। फिर मैंने इसकी भुनाई करती गई सूजी की और हलवे की, और साथ में ही फिर ऊपर क्रश करके हमने खोपरा भी ऐड कर दिया था, और साथ में बादाम मैंने कट करके वो भी डाल दिए थे। ये जो हमारी 3 से 4 दिन बिजली गायब थी, तो ये देखें जी पूरा निज़ाम दरहम बरहम हो गया था। क्योंकि ये देखिए केबल्स वगैरह, पीछे से केबल जो थी वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब। कहते हैं कि हमने कंप्लेन जब की तो हमें पता चला कि ये लाइनें डिस्टर्ब हो गई हैं, बहुत सारे एम्पलीफायर वगैरह जल गए थे। क्योंकि घर में फिर बिल्कुल ही ज़िंदगी लाइट के बगैर मफलूज थी। फिर मैं और मेरी बेटियां चली गई मार्केट, क्योंकि हमने रैंडम शॉपिंग करनी थी, कुछ लेसेस वगैरह लेनी थी, क्योंकि किसी के बच्चियों के ऑर्डर थे, किसी की बेटियों के कपड़े स्टिच करने थे। फिर हमने यहाँ से कुछ लेसेस और कुछ एसेसरीज़ ली जो कि कपड़ों के ऊपर काम आए। ये देखिए जी, ये है हमारा मॉडल टाउन, और बहुत ही प्यारी यहाँ पे लेसेस और कुछ एम्बेलिशमेंट यहाँ पे थी। और वेदर इतना ज़्यादा ख़राब हो गया जब हम लोग बाहर निकले और बारिश स्टार्ट हो गई। इतना ज़्यादा बारिश और आंधी थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें वापस आते हुए हमें रक्षा लेना पड़ा। हालांकि ये मॉडल टाउन हमारे घर के बिल्कुल ही करीब है, लेकिन क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था कि हम वापसी रक्षे पे आए और वहाँ से कुछ अपने खाने के लिए वहाँ पे चले गए और बर्गर्स वगैरह लिए। और क्योंकि आम सीज़न में है, केरियाँ बच्चियों की बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और मुझे भी अपना बचपन याद आ गया। फिर हमने केरियों को कट किया और साथ में उनके ऊपर कुटी हुई जो चिली फ्लेक्स होती हैं या कुटी हुई मिर्चें होती हैं, फिर वो डाली, और नमक और साथ में चाट मसाला ऊपर डाल के, और वो इंजॉय किया। बहुत ही मज़े की थी और बहुत ही अच्छी खट मीठी थी। और आप भी बताइएगा कि किस किस को ये पसंद है, क्योंकि केरियों को देख के मुंह में पानी भर आता है। और ये है जी सेकंड डे का क्लिप। तो मैंने आलू और नान की रेसिपी आपके साथ शेयर की हुई है अपने प्रीवियस ब्लॉग में, तो इसलिए मैंने इसकी रेसिपी नहीं दी। ये देखें जी, ये आलू वाले नान और चाय शाम का एक किस्म का स्नैक था। और बच्चियों के क्योंकि पेपर हो गए थे, तो ये बच्चियों के, ये देखें जी, ये पूरे साल भर जो पेपर्स इनके स्कूल वाले लेते रहे हैं, तो वो पेपर्स ये रद्दी के तौर पे बाहर फेरी वाले को दे रही थी। तो ये दिखा रही थी कि कितने ज़्यादा हमसे साल भर में इन्होंने पेपर्स लिए हैं, क्योंकि डेली टेस्ट होते थे और बच्चियों के हाथ से मतलब वो पेपर्स इस तरह से हल करवाते थे ताकि इनको बोर्ड के एग्ज़ाम्स में कोई भी मसला ना हो। और ये देखें जी, गर्मी का फिर हमने एक हल सोचा कि बहुत ज़्यादा गर्मी,
और बर्दाश्त से भी बाहर थी, तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम भी सोलर की प्लेट्स ले आते हैं। और क्योंकि गर्मियों में तो चलो इसका गर्मियों में दिन के वक्त तो चलो कुछ ना कुछ आराम होगा। फिर मेरा बेटा और मैं गए और सोलर की प्लेट लेके आए, क्योंकि यहाँ पे आंधी बहुत ज़्यादा चलती है। तो फिर हमने इसको अच्छे से फिक्स भी करवाया। और अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।